Hello everyone, welcome to my one and only YouTube channel, which is this. Today I'm going to explain Titan Season 1, Episode 3, Part 1. So without wasting any more time, let's get started. तो एपिसोड के पहले सीन में हमें वो ब्रेन वॉश फैमिली रेचल को गाड़ी में ले जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहाँ कॉरी दूर से उन लोगों के ऊपर नज़र रखा होता है। कॉरी को रेचल का पता कैसे मिलता है, उसका एक फ्लैशबैक सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ कॉरी रेचल के घर जाके कुछ एविडेंस तलाशती है, जहाँ उसे ये पता चलती है कि रेचल और उसकी माँ पहले चर्च पे रहती थी। फिर कुछ पुलिस ऑफिसर कॉरी को रेचल के घर में देख लेता है, पर कॉरी उन लोगों को मार के भाग जाता है। उसके नेक्स्ट सीन में रेचल को वो फ्रीक फैमिली ले जा रही होती है। वेल, आई लव दैट फ्रीक फैमिली। तो वो लोग हाईवे पे बाथरूम और कुछ खाने के लिए रुकता है। रेचल बाथरूम से भागने की कोशिश करती है पर नाकाम रहती है। तभी कॉरी वहाँ आके उस फ्रीक फैमिली का फेक फादर को जला के राख कर देती है। फिर रेचल से पूछती है, डू यू नो हु आई एम? रेचल बोलती है, आई डोंट नो। फिर कॉरी रेचल को अपने साथ ले जाती है। इसके बाद में टाउन को दिखाया जाता है, जो हॉस्पिटल में है। उसकी हालत बहुत ख़राब है और वो कोमा में भी है। डिक टाउन को देख के 15 इयर्स पहले की कुछ बातें याद करता है, जहाँ बेकी नाम की एक लड़की डिक से बोलता है कि someone has volunteered to be your foster father. That's mean कोई उसे गोद लेने के लिए मान गया है, जिसका नाम थे ब्रूस वाइन। फिर बेकी डिक से कहती है कि पुलिस को ये शक है कि उसके पेरेंट्स का मर्डर हुआ है, वो एक एक्सीडेंट नहीं था। पुलिस को बस ये सस्पेक्ट ही हुआ है, वो श्योर नहीं है। उसके बाद में चौथा डिक ब्रूस वाइन के घर आते हैं, जहाँ वो रहना तो नहीं चाहता। फिर डिक खिड़की से कूद के बंदर की तरह घर से भाग जाते हैं, जिसे ब्रूस देख लेता है। तो फिर सीन प्रेजेंट पे चल रहा होता है, जहाँ डिक हैंक से कहता है कि ये जिसने भी किया मैं उन लोगों को ढूंढूंगा। फिर डिक को एक कॉल आता है, जहाँ वो लेडी डिक से बोलता है कि रेचल किसी क्राइम सीन में दिखी गई थी, एक अफ्रीकन अमेरिकन 6 फुट की एक लड़की के साथ। यहाँ वो इंसिडेंट के बारे में बात किया जाता है, जहाँ कॉरी ने स्टार फायर से उस फादर को जला दिया था। डिक को कॉरी के बारे में सब डिटेल्स पता चल जाता है, वो लोग कहाँ थे, उसका लोकेशन भी पता चल जाता है। और डिक को ये भी पता लगता है कि एमी की मौत हो चुकी है। अगले सीन में कॉरी रेचल से बोलती है उसे अपने बारे में कुछ पता नहीं है। तभी रेचल उसको टच करती है। एज वी नो, रेचल को सबकी फीलिंग्स के बारे में पता चल जाता है उसे टच करते ही। पर इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेचल कॉरी को फील नहीं कर पा रही थी, जो कि बहुत थ्रिलिंग थी। कॉरी रेचल के साथ बहुत अच्छे से पेश आ रही है और अपने बारे में रेचल से बातें करते हैं कि किस तरह कॉरी को अपने नाम तक याद नहीं है। वो लोग अपने पावर के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ कॉरी को लगता है हर पावर इज़ अ लाइट और रेचल को लगता है कि हर वन इज़ डार्कनेस। फिर दोनों एक रेस्टोरेंट पे कुछ खाने जाता है, जहाँ एक आदमी उसकी गर्लफ्रेंड से बहुत ख़राब से पेश आ रहा होता है और उसको ह्यूमिलेट करता है, जहाँ कॉरी को गुस्सा आता है और उन गुंडों को पूरे स्टाइल में पटकता है। कॉरी इज़ माई सो फेवरेट मैन। फिर अगले सीन में डिक अपने बचपन के बारे में कुछ बातें याद करते हैं, जहाँ बेकी डिक को कन्विंस करता है कि वो ब्रूस वाइन के ऑफ़र को एक्सेप्ट कर ले। फिर डिक मान जाता है और ब्रूस के घर को देखते हैं। वो छोटा डिक ब्रूस की कलेक्शन कार में से एक कार लेके रास्ते में पागलों की तरह चलाती है कार को, जिसकी वजह से उसे पुलिस ले जाता है। उसके बाद शायद हमें बाद में दिखाएंगे, ये था पास्ट के सीन। उसके बाद हमें प्रेजेंट की सीन दिखाएगा। अब आते हैं प्रेजेंट के सीन में, जहाँ डिक उस जगह आ चुका होता है जहाँ कॉरी ने आग से उस आदमी को मार डाला था। वो सीसीटीवी फुटेज चोरी करके उसे देखता है। डिक को कॉरी के कार नंबर मिल जाता है और डिक को उसके लोकेशन का पता मिल जाता है। फिर वो उन लोगों को ट्रैक करेगा। इसके बाद रेचल और कॉरी वही चढ़ जाता है, जहाँ रेचल और उसकी माँ पहले रहती थी, जहाँ एक नन था। वो बहुत हैप्पी हो जाता है रेचल को फिर से देख के।
तो हमें यहाँ पता चलता है कि कोरी भी 1 साल पहले वो चर्च आया था रेचल को ढूंढते हुए। फिर वो नन रेचल को वही कमरा दिखाता है जहाँ रेचल बचपन में अपनी माँ के साथ रहती थी। फिर कोरी नन से बोलती है कि वो रेचल को अपने से दूर कभी नहीं करेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्यूट सीन थे। फिर कोरी अपने वो की नन को दिखाता है जो उसके साथ पहले से ही थी। फिर नन बोलती है ये स्कूटर्स रोलर प्लेस है जो चर्च के सामने ही है, थोड़ी सी दूर में है। So that is it guys for today's video. I hope I explained well. If you like my explanation, do hit the like button and don't you dare forget to subscribe it. Haha, just kidding.